आज हम लोग बात करने वाले हैं आइसलैंड पे। भारत में जो द्वीप है, पूरे भारत को अगर देखेंगे तो भारत के मानचित्र में आपको हर जगह पे द्वीप मिलेंगे। उसी द्वीप में कौन सा द्वीप? अच्छा, कच्चतीवी द्वीप। हाँ ठीक है, वो कच्चतीवी द्वीप। वेरी गुड। वो भी है कोकोनट आइलैंड है, जिसको बर्मा को दिया गया था नेहरू जी के द्वारा, जिस पर चीन का भी नियंत्रण है। वो भी भारत को वापस लेना है। अभी भारत को बहुत कुछ करना है, इसीलिए मोदी जी को जिताना है और उसके बाद योगी जी को जिताना है। अभी भारत को बहुत पहल करना है, नहीं तो भारत के खिलाफ बहुत बृहत स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं द्वीप के बारे में। वो कच्चतीवी जो जिस द्वीप की बात कर रहे हो, अच्छा किए रिमाइंड करा दिए, बात कर लिए। कच्चतीवी द्वीप ईस्टर्न एरिया में, भारत के पूर्वी क्षेत्र का एकमात्र कोरल आइलैंड है, आइसलैंड है, मतलब प्रवाल द्वीप है वो। हम लोग बात करेंगे क्या होता है कोरल आइसलैंड और क्या होता है वोल्केनिक आइलैंड, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये याद रखना, कच्चतीवी द्वीप जो है वो बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी का प्रवाल द्वीप है वो, इसीलिए इकोलॉजिकली और इन्वायरमेंटली बहुत ही रिच है। और ये द्वीप क्या है, क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत इसको लेकर के क्यों संवेदनशील रहता है, ये आपके लिए मेंस में और पीटी में दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। मेंस में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और विशेष करके इसीलिए क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, इससे इन द्वीपों का अस्तित्व पर खतरा आ गया है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आपको पता ही है, सी लेवल उठ रहा है। सी लेवल उठने की वजह से ये द्वीप कभी भी डूब सकते हैं। तो इसी द्वीप को लेकर के भारत थोड़ा सा, इन्हीं द्वीपों को लेकर के भारत थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है ग्लोबल इशू को, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। तो इस पर आपको ध्यान देना है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग आज हमारा टॉपिक है आइसलैंड। अब आइसलैंड की जब आप भारत में बात करते हैं तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 100 आइसलैंड है, 100 आइसलैंड है, जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। तो क्या 100 टोटल 100 आइलैंड्स को याद रखना जरूरी है? नहीं। उसमें से अगर हम 35 भी याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत है। इसमें हर एक तरह का द्वीप शामिल है। एक तो सी आइसलैंड प्लस नदी द्वीप, नदियों के द्वारा बनाए गए द्वीप, प्लस कोस्टल आइसलैंड आप कह सकते हैं, या तटीय किनारों पर जो द्वीप है वो द्वीप। ये 3 प्रकार के द्वीप आपको याद रखना है। एक तो सागर में जो है, दूसरा नदी के निक्षेपण से या मुहाने पे बने हुए हैं, और तीसरा या डेल्टा में बने हुए हैं, और तीसरा सागर के मुख्य भूमि के तट के किनारे का जो द्वीप है। तो ये 3 तरह के द्वीप हैं जिसके बारे में आपको जानना है। इसलिए ये जो क्लास होगा या सेशन होगा, थोड़ा सा 3-4 क्लास लगेगा आपको, 3 क्लास या 2 क्लास लगेगा आपको कंप्लीट करने में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो जो सबसे फोकस्ड आइसलैंड है भारत का, वो क्या है? लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये 2 द्वीपों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसमें से आज हम लोग करेंगे लक्षद्वीप पे। ठीक है। भारत में वैसे तो अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के टोटल आइसलैंड को या द्वीपों को मिला दिया जाए तो इसकी कुल संख्या है लगभग 572, 572 है सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार का, और 36 जोड़ लो उसमें, कहीं कहीं पे आपको 43 भी मिलेगा, और इसका मिलेगा आपको 204। तो कभी कभी ये भी आपसे
दे देता है कि टोटल द्वीप कितने हैं, तो 247। कभी कभी ये डाटा भी दे देता है। तो ये कुछ मेजर्स हैं, उसी को काउंट किया गया है और इसमें सबों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें 572 को डिमार्केशन किया गया है कि 572 टोटल आइसलैंड है, और अंडमान में और 36 है लक्षद्वीप में। गर्मी कितना लगता है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं लक्षद्वीप पे। इसको अभी हम लोग हटा देते हैं। याद रखिए, भारत के तो ये जो दोनों सागरीय द्वीप हैं, ये दोनों को दोनों यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। एक है अरब सागर में, अरेबियन सी में, और दूसरा है बे ऑफ बंगाल में। एक का निर्माण, लिखते भी चलना है, एक का निर्माण कोरल रीफ से हुआ है। एक का निर्माण कोरल, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो पहले इसको जान लो। तो लक्षद्वीप का निर्माण कोरल रीफ से हुआ है या प्रवाल से हुआ है। कोरल या प्रवाल। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री, जैसे घोंघा होता है ना, सीप, उसी तरह का एक जीव होता है जिसको हम लोग पोली एनिमल भी कहते हैं, जिसमें कि CaCO3 पाया जाता है। उसका जो कवच होता है वो CaCO3 से बना होता है। CaCO3 क्या है? CaCO3 केमिस्ट्री में CaCO3 किसका? कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। अब कैल्शियम और कार्बोनेट का बना हुआ है तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए तो हमारे नेचर में ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, अगर ये सब मिल जाता है तो हम वहीं पे बल्ले बल्ले मनाने लगते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, यानी कोरल रीफ से बना हुआ। कोरल क्या है? पॉली एनिमल है, एक समुद्री जीव है, घोंघा की तरह होता है। ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप उसी से बना है। रीफ का मतलब होता है भित्ति, REEF। रीफ का मतलब होता है भित्ति, यानी कि कोरल भित्ति, कोरल का दीवाल, प्रवाल का दीवाल। इसको मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है। याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में यहां पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। कोरल रीफ समुद्र का या सी का या ओशन का सर्वाधिक बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र होता है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। इसीलिए ये बहुत ही इकोलॉजिकली साउंड और रिच होता है। इसीलिए आपसे मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो कोरल होते हैं, ये समुद्र में ब्लू ग्रीन एल्गी जो पाया जाता है, एक तरह से फाइटोप्लैंक्टन ही है वो भी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या ग्रीन हरित शैवाल, उसी को खाते हैं और उसी से अपना सरवाइव करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या आप कह सकते हैं नील हरित शैवाल, उसको हिंदी में कहा जाता है नील हरित शैवाल। ये सब के सब इसलिए हम इस बात पे चर्चा कर दे रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट का भी आपका हिस्सा है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो आपका चैप्टर है या एरिया है यूपीएससी में,
ये भी, और अक्सर इसको लेकर के आप न्यूज में देखेंगे चर्चा करते हुए। कुछ भी अगर थोड़ा सा भी समुद्र में उफान आया, सागर का जल इस पे चढ़ा तो ये डिस्ट्रॉय होता है, बर्बाद होता है। और विशेष करके जब पर्यटक जाते हैं या यहाँ के इकोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं तो चिंता का विषय होने लगता है, और टीवी में और मैगजीन में डिबेट और आर्टिकल आने लगते हैं। सो दैट्स वाई ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, और सरकार इसको चाहती है कि बना करके किसी तरह से रखा जाए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसमें कौन कौन से द्वीप हैं। अब यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी थोड़े से यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। स्टेट पीसीएस में यहां से जो सवाल पूछे जाएंगे पहले क्लियर कर देते हैं। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आपसे जो इस पे सवाल पूछे जाएंगे, एक तो इन्वायरमेंटल इशू है, इकोलॉजिकल इशू है तो पूछा जाएगा। दूसरा, इस आइसलैंड का जो कैपिटल है, राजधानी, वो पूछा जा सकता है, किस द्वीप पे है, कहां पे है, क्या नाम है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है यहां पे कुछ दो चैनल है जो अलग करता है, सेपरेट करता है, दो अलग अलग भागों में बांटता है इस द्वीप को, 8 डिग्री और 9 डिग्री। उस पे पूछा जा सकता है कि ये किसके किसके बीच स्थित है। स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन का उम्मीद किया जाएगा। लेकिन यूपीएससी में थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। सो हम लोग जो बात करेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। या हो सकता है कि जैसे मान लो ये जो ग्रुप ऑफ एटॉल है या द्वीप का जो समूह है, उसमें से कोई आइलैंड या आइसलैंड कोई चर्चा में है, डिबेट में है या न्यूज में आया है, तो पूछा जा सकता है कि ये कहां पे है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है, किस सागर में है, ये भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं सबसे पहले वो ये करने वाले हैं कि इसका, मान लो ये इंडिया है, हम लोग इंडिया इसको मान लिए। अब ये इंडिया का ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, सॉरी अरबियन एरिया है, अरबियन सागर का क्षेत्र है। अब हम लोग सबसे पहले इसको उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं कि कौन कौन सा जो मेजर आइसलैंड है उस पर बात कर लेते हैं। पहले उसका हम नाम दिखा देते हैं, उत्तर से दक्षिण। एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो कुछ याद रहेगा, अगर पूरा याद नहीं भी रहेगा तो अगर ऑप्शन आएगा तो आप मार सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप ऑफ एटॉल को लक्षद्वीप कहा जाता है। और एक और बात याद रखना है, लक्षद्वीप ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां की पूरी आबादी इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है, और इसलिए इस पे इस्लामी आक्रांता भी आ चुके हैं, जिसकी बात हम लोग आगे चलेंगे। और ये बहुत ही रोमांचक जगह है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का जो सबसे पहला या नॉर्थ ईस्ट बैंक है, BANK बैंक, वो है सिसोस्टियस। लक्षद्वीप का अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आइलैंड है या आइसलैंड है। सिसोस्टियस, SISTO, सिसोस्टियस, SISO, STASISOTIAS, सिसोस्टियस। हिंदी में लिख लो सिसोस्टियस। सबसे उत्तरी आइसलैंड है ये, जिसको बैंक भी कहा जाता है, सिसोस्टियस बैंक। अच्छा, बैंक का मतलब क्या होता है ज्योग्राफी में? बैंक, वैसे आप इंग्लिश में टर्म होता है, बैंक का मतलब होता है किनारा, लेकिन जब ज्योग्राफी में बात करते हैं तो यहां पे बैंक का मतलब होता है कलेक्शन किया जाता है। वो जो कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं क्या आप? अच्छा, ठीक है। तो यहां पे ज्योग्राफी में बैंक का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है और उसकी सतह उथली है। मतलब ये कोई ज्यादा ऊंचा क्षेत्र नहीं होता है टापू की तरह या आइसलैंड की तरह,
उठा हुआ बहुत बड़ा भाग है, नहीं। इसके आप देखेंगे तो इसके बहुत करीब, यानी कि बहुत सतह के बहुत करीब तक पानी होता है, थोड़ा सा उथला हुआ क्षेत्र होता है, ये दिखता है। इसी को बैंक कहा जाता है, यानी कि सागर के बीच का उथला हुआ भाग को बैंक कहा जाता है। ठीक है, आप सुने होंगे ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक, ये सब के सब बैंक है, यानी कि सागर के बीच का उथला हुआ भाग है। अब मान लो सागर है ये सपोज, और इसमें एक ऐसे उठा हुआ भाग है, तो इसको हम लोग आइसलैंड कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो इसी में छोटा सा हिस्सा ऐसे है एकदम तल के, तो इसको हम लोग बैंक कहते हैं, उथला हुआ। अब ये बहुत उठा हुआ है, तो आइसलैंड और बैंक में यही अंतर है। ठीक है, उसके बाद अगर आएंगे तो आपको मिलेगा पडुआ बैंक, PADUA, पडुआ बैंक। हम लोग आगे कुछ स्पेशल्स जो सिसोस्टियस है, हाँ सिसोस्टियस बैंक है, BAN के बैंक है, स्टार करके लिख लो। बैंक का मतलब होता है समुद्र में उथला हुआ भाग जिसके चारों ओर जल राशि फैला हुआ हो। समुद्र में उथला हुआ भाग, तो यही कह रहे थे कि वर्ल्ड इकोनॉमी वापस वहीं पे जाएगा जहां से शुरू किया था। वही 2 किलोमीटर के रेडियस का इकोनॉमी सेंट्रल होगा। मैं कहने का तात्पर्य है कि जो भी अर्थव्यवस्था होगी, एक तो प्राइमरी सेक्टर बेस्ड होगी और दूसरा वो 2 किलोमीटर के इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। आत्मनिर्भर तभी होगा और तभी सस्टेनेबल भी होगा, और तभी आप कह सकते हो कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है सोशलिज्म का, वो सक्सेस हो पाएगा। यानी हमारी अर्थव्यवस्था कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि 2 किलोमीटर की अर्थव्यवस्था कंट्रोल करे जहां का भी इकोनॉमी है। मान लो एक गांव है, तो गांव में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस 2 किलोमीटर के रेडियस की जरूरत को पूरा करे। अभी क्या हो गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी हो गया है। उत्पादन हम अपने लिए नहीं करते हैं, ग्लोबल मार्केट के लिए करते हैं, अमेरिका के लिए करते हैं, यूरोप के लिए करते हैं, अफ्रीका के लिए करते हैं, रसिया के लिए करते हैं। पहले हमारा जो भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था और डिस्ट्रीब्यूशन का भी, तीनों ये सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर रेडियस का होता था। इसी को हम कहते थे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होता था। और जो सरप्लस होता था उसको हम लोग ट्रेड में देते थे, चाहे डोमेस्टिक ट्रेड हो या इंटरनेशनल ट्रेड हो। लेकिन अभी क्या हो गया कि जो हम ग्रामीण लेवल पे भी उत्पादन करते हैं उसको हम ग्लोबल मार्केट को फोकस करके करते हैं। एक कस्बा में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो भी दिल्ली भेजना चाहता है और यूरोप भेजना चाहता है, तो समस्या यही हो गया है और ये बहुत सेंसिटिव हो गया है। ये दिक्कत है इकोनॉमी के लिए। इससे रोजगार भी बढ़ेगा। 2 किलोमीटर का रेडियस वाला जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा और लोगों में जो ग्रीड आ गया है, लालच, वो भी खत्म होगा। और जितना ही ग्लोबल होगा इकोनॉमी, उतना ही लोग ग्रीडी होते जाएंगे, उतना ही लोग डिस्ट्रॉयर होते जाएंगे, विनाशक के रूप में काम करेंगे, इन्वायरमेंट को का भी क्षति करेंगे और जो कोड है या मोरल है उसको भी खत्म करेंगे। और सिर्फ विकासवाद के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट का पैटर्न है या स्ट्रेटेजी। तो दूसरा जो ये है वो है पडुआ बैंक, और तीसरा है चेर, चेर बनियानी, चेर बनियानी। नेक्स्ट है चेर बनियानी, CHERA, चेर बनियानी। ये तीनों के तीनों बैंक हैं, सिसोस्टियस, पडुआ और चेर बनियानी। ये लक्षद्वीप के 3 महत्वपूर्ण बैंक हैं जो आप अगर उत्तर से आएंगे लक्षद्वीप घूमने के लिए तो आपको ये मिलेंगे। ठीक है, उसके दक्षिण में अगर आएंगे
बैरम गोर रीफ, BARAMGORE, बैरम गोर रीफ। ये नाम सिर्फ याद रखना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन सा स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है वो भी हम बता देंगे। बैरम गोर रीफ, BARAMGORE, बैरम गोर रीफ। रीफ का मतलब है दीवार। इसके दक्षिण में अगर हम आएंगे तो चेटलैट आइलैंड है या आइसलैंड है, CHETTLATT, चेटलैट, CHETTLATTE, चैटलैट आइलैंड। इसके दक्षिण में आएंगे तो नील टेंट, NILTTANT, नील टेंट आइसलैंड, NILTTANT। उसके दक्षिण आएंगे तो एंड्रॉट, ANDROT, एंड्रॉट। और इसी के दक्षिण में है लक्षद्वीप की राजधानी कौरावती, KAVRRATTI, कौरावती, KORRATTI, कौरावती, कौरावती या कौरावती। नीलटेंट आइलैंड के बगल में है, कौरावती से ऊपर में एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है कडमट आइसलैंड, KAD, यहां पे KAD दिख रहा है आप लोगों को, NATT, कडमट। कडमट आइलैंड के वेस्ट में है अमनदीप आइसलैंड या आइलैंड, अमनदीप, AMAN, अमनदीप। या अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप, अमनदीप नहीं, अमीनी, अमीनी द्वीप, AMINI, अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप ये हो गया है। इधर तो लिख लिए होंगे आप लोग, इसको मिटा दें। मिटा दें। तो कडमट और अमीनी द्वीप के ठीक अगर आप दक्षिण में देखें तो वहां पे आपको मिलेगा एंड्रॉट आइसलैंड, आइलैंड, एंड्रॉट, ANDROTT, एंड्रॉट।
यहाँ पे कडमठ है तो इसके ठीक पश्चिम में है एंड्रॉट। और इसी के एंड्रॉट के दक्षिण में है कौरावती। जैसे हम पहले बता दिए थे दक्षिण में, तो इसके दक्षिण में है। जैसे इस तरह से फैला हुआ है तो इसके पश्चिम इस तरह से द्वीप का ग्रुप बना हुआ है, इस शेप में है। तो एंड्रॉट के दक्षिण में है कौरावती या करावती, KAVRRATTI, कौरावती। हिंदी में इसको ऐसे भी कौरावती, KAVRATTI, कौरावती। कौरावती के दक्षिण में है कैनानूर, CA, कौरावती के दक्षिण में है। यहाँ पे 2 मेजर आइलैंड हैं जिसको आपको याद रखना है, विशेष करके ये पूछा जाता है। कैनानूर, CANNANOOR, CANNANOOR, कैनानूर। और उसके बाद है सुहील, SUHIL, सुहील। सुहील। सुहील के पूरब में अगर जाएंगे इस तरफ तो है चेरियाम आइलैंड, CHERIYAM, चेरियाम। चेरियाम के ठीक दक्षिण में है कल्पेनी, KALPENI, कल्पेनी। ये कल्पेनी और सोहिल, इन दोनों को नाम याद रखिएगा क्योंकि यही वो 2 आइलैंड हैं जो 9 डिग्री चैनल से 9 डिग्री चैनल से अलग होती है। किससे? मिनिकॉय से, MINI, मिनिकॉय से। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के किन 2 द्वीपों के बीच से गुजरती है? तो या तो सोहिल